सरकार द्वारा जाति आधारित गणना के आंकड़ों को विधानसभा में पेश कर दिया गया। अब इन आंकड़ों के आधार पर आप सभी को बिहार के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के बारे में अवगत करा दिया गया। मैंने जो भी स्थिति आंकड़े से जो कुछ भी आया है उन सब चीजों को पूरे तौर पर रख दिया गया है। हम तो आग्रह करेंगे कि जरा गौर से देख लीजिए, जो सवेरे सब लोगों को दे दिया गया है, आप देखिएगा कि एक एक जाति के आधार पर, एक एक इलाके के आधार पर पूरी जानकारी दी गई। तो आप उसको देख लीजिएगा और इसके बारे में तो जो कुछ भी हुआ है, अब सभी दलों तब तो इस संबंध में अपनी अपनी बात रखी है। तो अब सबसे बड़ी चीज है कि देखिए, जो सबसे पहले जो आप लोग बात बोलते रहते हैं, तो हम तो पहले भी न बोल दिए थे भाई, 17 में भी बोल दिए थे, अब 20 में भी बोल दिए थे यही हाउस में। तो हम फिर आपको बता देना चाहते हैं। और उस दिन जब हम लोग 9 पार्टी का मीटिंग किए, जब रिपोर्ट आ गया तब भी हम बता दिए थे कि आखिरकार कब हमारे मन की राय हुई और बाकी कौन क्या बोलते हैं, ये सब चीज को भुला जाते हैं। हम जब आप ही लोग हम लोग सब साथे थे तो हमारा जो कम्मा है उसको भूला जाते हैं, काय भूलते हैं। याद करिए और याद करिए कि किस तरह से इसकी शुरुआत की गई। ये 90 की बात है, जब हम लोग थे केंद्र में और उस समय एमपी बन करके, तो उस समय जो कांग्रेस पार्टी ने जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, अब वो ये जो बने थे प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति महामहिम ज्ञानी जैल सिंह। और जब हम बने थे ना मंत्री वहां, उस समय 70 की बात है, तो जहां हमको रहने का जगह मिला था उसके 3 जगह के बाद वही थे ज्ञानी जैल सिंह। और उन्हीं का खबर आया कि वो मिलना चाहते हैं। हम कह रहे भाई राष्ट्रपति थे, यहां आए थे वो, और यहां पर आए थे और उसमें यहां पर एक उद्घाटन करने के लिए, यहां पर कार्यक्रम में नहीं अस्पताल का नहीं, उनका उद्घाटन करने आए थे जेपी का। तो यहां पर आए थे और उस समय तो उनसे परिचय हो गया था हम लोगों का, एमएलए थे तब की बात है। और जब वो हमको खबर दिए कि हम आके मिलना चाहते हैं, हम कह रहे बापू इतने बड़े नेता हैं, हम कहला हम ही चले गए। जैसे ही हम आए ऑफिस से तुरंत हम उनके यहां चले गए। आज जब गए साहब 1 घंटा उन्होंने ही हमको समझाया, कहा कि देखो एक बात समझो, जो होना चाहिए इस देश में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। तब उनकी बात सुन करके ही हमको समझ में आया कि इस पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। ये मेरा 1990 की बात है और उसी समय हम इस बात को समझे। और जब इस बात को समझे तो तुरंत हम अपने सब पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से मिले। आप समझ लीजिए कि हम चले गए श्रद्धेय मधु लिमय जी से, और उनको हम कहे, और उन्हीं के साथ बैठे हुए थे उस समय जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे मधु दंडवते जी, सब बैठे हुए थे। हमने बताया कि उन्होंने हमको कहा, तो उन्होंने सुनने के बाद कहा कि नहीं ठीक है, जो तुम अब करो इसके बारे में तुम आगे बढ़वाओ, बात करो। और तब उस समय के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम मिले, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से, और उनको भी हमने अनुरोध किया कि जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। अब बाद में हम उनको तो कह दिए, बाद में वो कहे कि अरे भाई शुरू हो गया है इसलिए इस बार पॉसिबल नहीं है, तो नहीं हुआ। लेकिन आप जान लीजिए कि उसी समय से जाति आधारित जनगणना की बात, एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, 1990 में, 1990 कह रहे हैं, 1930 में जब ये सब शुरू हुआ था तो अंग्रेज ही राज कर रहा था उस समय। तो यहाँ का शुरू हुआ था, तब पहला बार जो हुआ था तो जाति आधारित जनगणना हुआ था, और कुछ दिन के बाद हुआ था। अब बाद में फिर जाति आधारित बंद हो गया। अब उसके बाद ये फिर हुआ कि नहीं जाति आधारित जनगणना हो जाए तो जो बड़ा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए हम लोग शुरू से मांग करते रहे, और उसी के आधार पर आपको याद है ना, यहीं पर पास हुआ जब आप ही थे ना स्पीकर साहब वहां बैठे हुए थे, तो 19 में भी हम लोगों ने कहा कि भाई आप इसके बारे में कर दीजिए, और सर्वसम्मति से
हाउस से पारित हुआ तो हम लोगों ने सेंटर को भेजा, दोनों हाउस में, विधानसभा विधान परिषद दोनों में, और दूसरी बार फिर 20 में भी, तो दोनों हाउस से पारित होकर के भेजा गया। लेकिन अभी जनवरी की बात है, 20 की, जनवरी फरवरी की, तो उसी समय बजट के टाइम तो हम लोग तो शुरू से नहीं तैयार थे जी। अब बाद में फिर याद करिए कि हम लोगों ने तो 20 में तो आ गया कोरोना, तो शुरू नहीं हुआ, तो 21 में फिर हम लोग कहने लगे कि भाई जाति आधारित तो होबे न करेगा, ये माने जनगणना तो होगा ही ना, जाति आधारित की बात तो नहीं, जनगणना होगा। तो हम लोग रिक्वेस्ट करें तो याद करिए ना कि हम लोग फिर 9 पार्टी के लोग बात किए आपस में 21 में, और आपस में बातचीत करके हुआ कि नहीं ठीक है। तब फिर हम लोगों ने केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि समय दीजिए, तो उन्होंने 3-4 महीना के बाद समय दिया, हम लोग मिले, हम मिल करके सब लोग न गए थे जी, आज सब तो साथ ही थे, तब भुला गए, आप लोगों में से किसी को मौका नहीं मिला। अरे मौका किसको मिला? जो दूसरा पटिया से ज्वाइन कर लिया था उसी को दे दिया। हमने कहा काहे का बेचारे को उतना मालूम है, कहना बोले, उसको भी हम इज्जत करते हैं, लेकिन वो भी बोला कि नहीं होना चाहिए, और सब लोग बोले, ये लोग सब थे विपक्ष में थे, हम लोग तो इधर थे, आप भी इधर थे, और उस समय जाके उनको हम लोगों ने अनुरोध किया, और अंत में बाद में वो कहे कि नहीं साहब जो होगा नहीं अभी। एक बात ऐसे ही जनरली कह दिया गया कि भाई अपना राज्य में करना है, तो अगर उस समय की बात है भूलिएगा मत, अभी तो जाता है कोर्ट में, कौन जाता है, खोजना ना चाहिए कि ये जाता है कोर्टवा में। याद करिए ना भाई, उसी समय बात हुआ, तब हम लोगों ने फिर मीटिंग किया 9 पार्टी का कि हम लोग करेंगे, तो सबकी सहमति हुई। और जनगणना, जाति आधारित जनगणना तो केंद्र का था, तो हम लोगों ने कहा कि जनगणना का तो पावर उनको है, तो हम लोग जाति आधारित गणना करेंगे, जनगणना नहीं। उसमें भी सब कह रहा था, तुम कह रहे जनगणना तो करेगा केंद्र, हम लोग तो गणना की बात किए। तो एक एक बात कह करके हम लोगों ने सफाई दी थी, और उसी आधार पर सबके राय से आज जो काम शुरू कर दिया गया, बोलिए, और उसी आधार पर जो हुआ, फिर अलग अलग भी हो गए, अलग बात है, लेकिन सबकी सहमति से हुई है। और उसके लिए बड़े पैमाने पर लोगों को लगाया गया, उस सबकी ट्रेनिंग हुई, और उसके आधार पर उन लोगों ने काम करना शुरू किया है, और उसी के आधार पर हुआ। और वो जब चल रहा था तो बीच में कोई कोर्ट में कर दिया, तो जनवरी याद करिए, इसी साल के जनवरी में सबसे पहले उन लोगों ने कहा कि जितने लोगों का बिल्डिंग है, घर है, उस सब के घर पर जाकर के एक एक जगह देख करके और सब में लिख करके दिया, बात किया कि आप लोग कौन कौन हैं, और वहां पर एक एक चीज लिख किया। और उसके बाद फिर और भी पूरा जब एक जगह से निकला तो और भी पूरा अपना मीटिंग करके उन लोगों ने आपस में विचार करके और इसका काम 4 महीना के बाद शुरू किया, और कहा कि थोड़ा समय दे दीजिए, और समय दे दिया गया, और उसको उन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। और जब काम शुरू हो रहा था, काफी तेजी से काम हो रहा था, तब तक वो कोर्ट में चला गया, तो कोर्ट ने इसको रोक दिया। लेकिन कुछ महीना के बाद कोर्ट में फिर हुआ, तो कोर्ट ने कहा कि ना, ये हम राज्य सरकार को अधिकार है, कोई बात नहीं, हम नहीं इंटरफेयर करते हैं, उसको कैंसिल कर दिया, तो काम शुरू हो गया। और उस बीच में सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, और समय बहुत आगे का दे दिया है, बोलिए कई महीना के बाद। इस बीच में पूरा काम शुरू हो गया। तब पूरा काम जब शुरू हो गया, तो जो भी जाति आधारित गणना के आधार पर जो भी रिपोर्ट्स आए, तो उन रिपोर्ट्स के आधार पर फिर हम लोगों ने जो बात किया, बोलिए आपस में बैठ करके बातें न कर दिए, 9 पार्टियों का सब लोग बैठ करके बातें किए। और उसमें भी हम लोगों ने कहा, सब लोग कुछ कुछ बोल रहे थे, हम कह रहे देखिए ना भाई, आ रहा है रिपोर्ट, और हम लोगों ने तो इसमें कहीं ना दिया था कि जाति आधारित गणना तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ सबकी आर्थिक स्थिति का भी हम लोग करेंगे। याद करिए ना, हम लोगों ने तय किया था कि हम सिर्फ गणना नहीं करेंगे, उसके अलावे सभी परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी लेंगे। तो दोनों काम करके
तो उसी समय हम कह दिया कि दोनों रिपोर्टवा वो फाइनल कर लिया है, और जब हाउस शुरू होगा तो उसमें इन सब चीजों को रख दिया जाएगा और उसमें भी सब लोगों की राय ली जाएगी। तो अब तो बात रख न दिया गया है भाई। अब इतना बढ़िया रिपोर्ट हो गया है, अब कहीं कहीं कोई बोल देता है कि इस जात का बढ़ गया, उस जात का बढ़ गया। हमको जरा बताइए, जब इसके पहले जाति आधारित जनगणना हुई ही नहीं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि जात का घट गया, जात का बढ़ गया? ये बहुत बोगस बात है, बहुत बोगस बात है। ये सब नहीं बोलना चाहिए। और जब भी हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा, सुनिए, बैठिए ना, अरे आप हमारे मित्र हैं, बैठिए ना, मेरा बतवा सुन लीजिए, उसके बाद सुने, हम बात कह देंगे, इसके बाद आप कुछ कहना चाहिएगा तो आपका भी सुनेंगे। मेरा बतवा प्लीज सुन लीजिए। हम तो आपका बतवा नहीं, आपको इज्जत कितना करते हैं, आपके घर हम नहीं गए हुए हैं, तो क्या चिंता कर रहे हैं? छोड़िए ना, सुन लीजिए पूरा बात। तो हम ये कह रहे हैं कि जो दोनों काम हम लोगों ने कर दिया, और जब इतना ज्यादा वो कर लिया रिपोर्ट, तो पब्लिश हो गया है, तब आपके सामने रख दिया गया है। तब अभी कोई बोल देता फलाने जात का ही हो गया, उस जात का ही हो गया। अरे तो इसके बारे में सोचने की क्या बात? आ गया तो हम तो बराबर कहते हैं कि अगर जरा भी है तो हम तो केंद्र से बराबर न कहें शुरू से कि केंद्र को करा लेना चाहिए, जाति आधारित जनगणना कर ले। तो अभी तो देर न हुआ है जी, 2021 में जो होना था वो नहीं हुआ है, अभी तक देर हुआ, हर 10 साल पर हो रहा था। तो अगर जितना जल्दी इसी साल शुरू कर देना, और अगर इसी को मान लें जाति आधारित जनगणना आप पूरे देश का कर लेंगे, तो आपको आज लगता है कि बिहार में, तो बिहार का जो भी हुआ, पिछले बार का जो भी रिपोर्ट आया है, बोलिए 10-11 का जो रिपोर्ट आया या 20 का जो रिपोर्ट आया, तो जो भी है तो क्या है, अब पहले से संख्या बढ़ती ही ना गई है जी। पहले जो था उसमें 8 लाख से कुछ था, और दूसरी बार बढ़ करके हो गया, माने 10-11 में 10 लाख से आगे, इस बार बढ़ के हो गया 12 लाख से आगे, 12 करोड़ से। अब इसी में तो एक एक बात बता दिया गया है कि टोटल की संख्या एक एक जगह जो देखा गया, और उसी में उसके परिवार के लोग यहां नहीं बाहर रहते हैं। हम एक आग्रह करेंगे, जब शुरू हुआ था तो हम भी अपने घर पर गए, जहां मेरा जन्म हुआ बख्तियारपुर में, और वहीं पर जाकर के हम भी थे, और जो कर रहा था एक एक बात वो बुलाने गया था, हमारे भैया कर देते, लेकिन हम भी गए, सबको कहा सबको लेके चलिए। एक एक बात हमने कहा कि भाई हम लोग इतने हैं, आप भैया का 2 लड़का दिल्ली में है नौकरी, और उसका भी एक एक बच्चा वहीं रहता है, तो इसलिए उसको यहां पर कैसे, उसको तो बाहर। इसी तरह से तब जो कहते हैं कि हमको नहीं पूछा, तो हम तो आग्रह करेंगे कि भाई जो हो रहा था तो सब लोग अपने अपने घरवा पर गए, कह रहे जाना चाहिए ना। हम आपको बता जानने कहा के लिए नहीं, मेरा बतवा सुन लो, बाद में जो कहिएगा। हम कह रहे हैं कि पहला दिन जो शुरू हुआ तो हम खुद चले गए, आई पूरा मीडिया में नहीं छपा था कि हम भी वहां पर बैठे हुए हैं, कितना न्यूज छपा था। अब बाहर में पटना से लेकर के 25-30 मीडिया का लोग वहां पर था, और सब हमसे पूछ रहा था बात। तो एक एक बात हम कह सबको करना चाहिए भाई। जो रिपोर्ट आ गया, और जब भी हम भी रिपोर्ट देखे तो देखे नहीं हम जिस जतिया के हैं, तो उसके बारे में जो मानता था कि इतना है तो उससे घट गया, तो किसी के बारे में कम था उसका देखे कि बढ़ा हुआ, किसी का और कम है। तो कहने का मतलब उसे क्या कीजिएगा, इसका मतलब है कि जिनकी आबादी बढ़ रही है तो जरा भुला रहे हैं। अब जो बतवा हो रहा है, अगर सब चीज का आंकड़ा अभी हम आपको बता रहे हैं, आप देख लीजिए। हाँ हाँ सब, अरे सब है, अरे सर आप जरा देख लीजिएगा, सुनिए ना, बैठिए ना आप, अभी आपको बैठिए ना, बैठिए, आपको अभी बैठा, सुनिए ना प्लीज, अरे आप सुनिए ना, बैठिए ना, एक सेकंड सुनिए ना। नहीं, आप जो कह रहे हैं आप अरे और बतवा सुन न लीजिए, माननीय सुनिए तो मुख्यमंत्री सही, आप बात कह रहे हैं वो अलग चीज है,
अभी और बतवा सुन न लीजिए प्लीज। अब तो आप बोल दिए ना, अरे भाई आप एक बात बोल रहे हैं, बैठिए। अरे अभी तो आप बोल दे दिया गया पूरे राज्य का आपको, आप कह रहे हैं कि सबका सर्वे हुआ है और उसको भी एक एक चीज को पब्लिश कर देना चाहिए, वो बोल रहे हैं, तो हम लोग भी कहेंगे कि वो भी कर देना बाद में, इसमें क्या दिक्कत है। असली चीज है कि जो अच्छा आज तक हुआ है, याद करिए ना, आज तक जो केंद्र से जो किया जाता है, जनगणना जो होता है पूरे राज्य का, देश का, तो उसमें कहीं पर भी किसी पंचायत का किसी का कुछ आता है रिपोर्ट? नहीं, सुनिए, अब अलग बात है, वो आप कह रहे हैं तो एक अलग चीज है, उन सब चीजों के बारे में भी हम लोग सोच लेंगे, वो आपका विचार है, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि कितना बड़ा काम कर दिया गया, तो एक एक तरह से जो सब कुछ कर दिया गया। अब आप समझ लीजिए कि आप सबको मालूम है कि आप सबको जो कुछ भी हम लोगों ने आप सब लोगों से बातचीत किया था, उस सब लोगों से तो आपकी चर्चा हो ही गई और सब कुछ की स्वीकृति हो गई। और समझ लीजिए, जाति आधारित गणना को 2 चरणों में कराया गया। प्रथम चरण में मकानों के नंबरिंग एवं सूची तैयार की गई है और दूसरे चरण का पूरा सर्वे काम किया गया है। और जब सर्वे का काम अंतिम चरण में था, इसी बीच कुछ लोग पटना मेडिकल कॉलेज में गए थे, तो देर हुआ तो हम पहले ही बता दिए हैं, और जो 2 अक्टूबर को ही बापू के जन्मदिन पर हो गया, जो कि आप लोगों से फिर बात कर ही दिया गया। लेकिन आप समझ लीजिए कि आप एक बात अच्छी तरह हम बता देना चाहते हैं आपको कि जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार में कुल मिला के मिल गया है 2,76,00,000 परिवार। जो रिपोर्ट आई है वो यही है, तो उसमें दिया गया है, सर्वे करके दिया गया है, और उसमें कहा गया है कि 59.13% लोगों के पास पक्के मकान हैं। जो आ गया है कि जितना लोग है, जितना है परिवार, उसको पक्का मकान है, और लगभग 39 लाख परिवार झोपड़ियों में निवास कर रहे हैं, झोपड़ियों में निवास कर रहे हैं, और वहीं 63,850 परिवार आवासहीन पाए गए कि उनको किसी तरह का नहीं है। ये सब दिया गया है। आज जिनके पास घर नहीं, जिनके पास घर तो नहीं है, जमीन भी नहीं है उनको, ये सब रिपोर्ट एक एक आ गया है भाई, इसको गौर करिए। अब परिवार की आय के आधार पर 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब मिले। आर्थिक रूप से गरीब मिले, सब में हम सब जात का करवाए हैं, यानी जो 34.14% हैं, सभी वर्गों में गरीब लोग पाए गए। सामान्य वर्ग यानी अपर कास्ट, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों, हिंदू के 4 और मुस्लिम के 3 उसमें शामिल, कितना है? 25.09% सामान्य वर्ग के, और उसके बाद जो पिछड़ा वर्ग का है उसका 33.16% है, और अति पिछड़े वर्ग के 33.58% है। अनुसूचित जाति में 42.93, 42.93%, और अनुसूचित जनजाति वर्ग में 42.70%। इतना इनका मिल गया है कि गरीब लोग पाए गए। एक एक चीज का अध्ययन कर लिया तो समझ लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, 1 मिनट जरा रुक जाएगा। माननीय सदस्यगण, आज के लिए निर्धारित कार्यों के निष्पादन होने तक सदन की सहमति से बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है। शुरू किया। ठीक ठीक। तो अब ये बात कह रहे हैं आपको कि अब क्या हो गया है, 2011 के जनगणना की तुलना में साक्षरता दर 61.8 के से बढ़ करके, अब सोच लीजिए साक्षरता दर कितना बढ़ा। हम लोग कितना मेहनत किए, भूला गए हैं? हम लोग लगातार जो लोगों के हित में काम किए हैं, तो साक्षरता दर से बढ़कर
79.70% हो गई है। महिला साक्षरता में बहुत सुधार हुआ है, 51.5 से बढ़कर 73.91% हो गया है। कितना विकास हुआ देख लीजिए। अब बिहार महिला शिक्षा के स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अब 11 की तुलना में अब बिहार में मैट्रिक पास महिलाओं की संख्या 24,81,000 से बढ़ करके कितना पढ़ाए हैं, तो सब है रिपोर्टेड आपका, क्या भूलिएगा मत कि 24,81,000 से बढ़कर 55,90,000 हो गई है। 11 की तुलना में कितनी पहले लड़कियां पढ़ी हैं? इंटर पास महिलाओं की संख्या, इंटर पास महिलाओं की संख्या पहले कितनी थी? 12,55,000, और उससे बढ़ करके इंटर पास महिलाओं की संख्या भूलिएगा मत।